बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में साइलों की भीड़ लगी हुई थी कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हजूर, मेरी शिकायत निहायत संगीन है और कुछ इस किस्म की है कि मैं इसे बरसरे दरबार सबके सामने पेश नहीं कर सकता। सुल्तान ये सुनकर फौरन उठ खड़े हुए और साइल को खलवत खाने में ले जाकर पूछा कि तुम्हारी क्या शिकायत है। हजूर, एक अरसे से आपके बांजे ने यह तरीका अख्तियार कर रखा है कि वो मुसल्लह होकर मेरे मकान पर आता है, मुझे मार पीट कर बाहर निकाल देता है और खुद जबरन मेरे घर में घुसकर मेरी घर वाली के साथ ज्यादती करता है। गजनी की कोई अदालत ऐसी नहीं जिसमें मैंने इस जुल्म की फरियाद ना की हो, लेकिन किसी जगह मुझे इंसाफ ना मिला। हर कोई आपके बांजे का नाम सुनकर चुप कर जाता है, लिहाजा जब मैं हर तरफ से मायूस हो गया तो आज मजबूरन आपके पास इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपकी इंसाफ परवरी, फरियाद रसी और राया से मोहब्बत पर भरोसा करके मैंने अपना हाल अर्ज कर दिया है। खालिक हकीकी ने आपको अपने मखलूक का मुहाफिज और निगहबान बनाया है। क़यामत में राया और कमज़ोरों पर जुल्म की वजह से आप खुदाए कहार के रूबरू जवाबदेह होंगे। अगर आपने मेरे हाल पर रहम फरमा कर इंसाफ किया तो बेहतर है, वरना मैं इस मामले को अल्लाह की अदालत के सुपुर्द करके इंसाफ का इंतज़ार करूँगा जो सबको इंसाफ देने वाला है। सुल्तान पर इस वाक़े का इतना गहरा असर हुआ कि वो बेइख्तियार अब दीदा हो गए और साहिल से कहा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों ना आए? तुमने नाहक अब तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त किया? साहिल ने अर्ज़ किया, हजूर, मैं काफ़ी अरसे से इस कोशिश में था कि किसी तरह बरगाह सुल्तानी तक पहुँच पाऊँ, मगर आपके दरबानों और चौबदारों की रुकावट ने मुझे आने ना दिया। मेरा खुदा ही जानता है कि आज भी किस तदबीर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुल्तान ने साहिल को इत्मीनान और दिलासा देकर ताकीद की कि इस मुलाकात और गुफ्तगू का किसी से जिक्र ना करना, और अब जिस वक्त भी वो शख्स दोबारा तुम्हारे घर आए उसी वक्त मुझे उसकी इतला कर देना। मैं उसको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि आइंदा दूसरों को ऐसे मुजालिम करने की जुर्रत ना हो सकेगी। साहिल ने अर्ज किया, हजूर, मुझ जैसे गरीब के लिए ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि जब चाहूँ बिला किसी मुज़म्मत के खिदमत सुल्तानी में हाजिर हो जाऊँ और मतला कर सकूँ। सुल्तान ने यह सुनकर दरबानों को तलब किया और साहिल को उनसे रोशनास करा के हुक्म दिया, ये शख्स जिस वक्त भी आए हमारे पास पहुँचा दिया जाए और किसी तरह की मुज़म्मत ना की जाए। इस मुलाकात के बाद 2 रातें गुजर गई मगर साहिल ना आया। सुल्तान को तशवीश हुई कि नामालूम उस गरीब को क्या हादसा पेश आया होगा। वो इसी फिक्र में परेशान थे कि तीसरी रात को साहिल दौड़ता हुआ आस्ताना शाही पर पहुंचा। इतला मिलते ही सुल्तान ने फिल फौर सवारी निकाली और साहिल के हमरा उसके घर पहुंचकर अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जो साहिल ने उन्हें बतलाया था। कमरे में शमा जल रही थी। सुल्तान ने शमा गुल कर दी और खुद तलवार निकालकर उस बदकार का सर उड़ा दिया। इसके बाद शमा रोशन कराई। मकतूल का चेहरा देखकर बेसाख्ता सुल्तान की जुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर साहिल से कहा कि पानी लाओ। साहिल जल्दी से पानी लाया तो सुल्तान ने पानी पीकर साहिल से कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपने घर में आराम करो, इंशाअल्लाह अब कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। मेरी वजह से अब तक तुम पर जो जुल्म हुआ, खुदा के लिए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनवी रुखसत होना ही चाहते थे कि साहिल ने दामन पकड़कर अर्ज किया, हजूर वाला, आपने जिस तरह एक मजलूम के साथ इंसाफ फरमाया, हत्ता कि अपनी कराबतदारी और खून का भी ख्याल ना किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अजर अजीम अनायत फरमाए। अगर इजाज़त हो तो एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि आपने पहले शमा गुल की और फिर रोशन कराकर मकतूल का सर देखकर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया और उसके फौरन बाद पानी तलब फरमाया, इसकी क्या वजह थी? सुल्तान ने हर चंद टालना चाहा मगर साहिल के इसरार पर उन्हें बतलाना ही पड़ा। सुल्तान ने जवाब दिया, शमा गुल करने का मकसद ये था कि कहीं रोशनी में उसका चेहरा देखकर बहन की खून की मोहब्बत मुझे सजा देने से मना ना कर दे, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सबब यह था कि मकतूल अपने आप को मेरा बांजा बताकर तुम्हें शाही ताल्लुक से मरहूब करके अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए रास्ता साफ करता रहा। खुदा वंदे करीम का हजार हाँ शुक्र है कि महमूद गजनवी के रिश्तेदारों का इस शर्मनाक बेहूदगी से कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ شخص میرا بانجا تو دور کی بات ہے، میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا جب تک تمہیں انصاف فراہم نہ کر دوں روٹی پانی میرے اوپر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبق دوش ہو چکا تھا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے کہ عدل و انصاف کے ترازو پر فیصلہ کرنے والے جج اور حکمران اب کہاں چلے گئے ہیں؟ اگر آج کے دور میں بھی سلطان محمود غزنوی جیسا جرأت مند اور نڈر سپہ سالار پیدا ہو جائے تو زینب اور نور جیسی کسی بیٹی کو نہ تو اپنی عزت گنوانی پڑے اور نہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ہر مظلوم کو انصاف اس کے گھر کی دہلیز پر ملے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔